जा रहे हैं सेकेंड पार्ट का, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। यहाँ पर क्या है कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम किस पार्ट में लिखें, कैसे लिखें। तो ध्यान से सबसे सिंपल सा प्रूफ तुमको बता रहे हैं और जितने भी रिजल्ट है उन सबको यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो, अगर हम कोऑर्डिनेट में बात करें तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखता है क्या, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इक्वल टू 0 where P and Q where P and Q cannot equal to 0 at same time। दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ 0 नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कि अगर मान लो कि z का वैल्यू x प्लस आई वाई है तो और तो इस कंपेरिजन में z बार का वैल्यू कितना x माइनस आई वाई हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को अगर तुम देखोगे, दोनों इक्वेशन को तुम अगर यहाँ से देख रहे हो, ठीक है, तो हम यहाँ से x का वैल्यू बोल सकते हैं क्या, z प्लस जेड बार डिवाइडेड बाई 2 और y का वैल्यू क्या लिखेंगे, z माइनस जेड बार डिवाइडेड बाई 2y। ये वैल्यू को ना हम सीधा इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। तो मेरा ये इक्वेशन किस तरह से बन रहा है, p ब्रैकेट z प्लस जेड बार, यहाँ पर क्या है p q r, ये सारा रियल नंबर है। तो z प्लस जेड बार डिवाइडेड बाई 2 प्लस q ब्रैकेट z माइनस जेड बार डिवाइडेड बाई 2i प्लस r इक्वल टू 0। इस पूरे इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, p ब्रैकेट z प्लस जेड बार प्लस, और ये i को रैशनलाइज करेंगे, यानी i से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस i ऊपर में आ जाएगा, माइनस आई क्यू जेड माइनस जेड बार इज प्लस 2r इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पर z का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, p माइनस आई क्यू, माइनस जेड बार का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, प्लस जेड बार का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, p प्लस आई क्यू, ठीक है, प्लस 2r, दिस इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको कंपेयर करें, जेड ए बार प्लस जेड बार ए, दिस इज प्लस बी इक्वल टू 0 वेयर बी बिलोंग्स टू रियल रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये जो सबसे सिंपल तरीका है, सबसे सिंपल तरीका है स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को कैलकुलेट करने का। किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, z प्लस जेड बार, z प्लस अल्फ़ा बार प्लस जेड बार प्लस अल्फ़ा प्लस b, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जब यहाँ पर b क्या होगा, प्योरली रियल। ठीक है, इसी को अगर हम दूसरे तरीके से, दूसरे फॉर्म का अगर बात करें, ध्यान से देखेंगे, दूसरे फॉर्म में इसी पोर्शन को आगे बढ़ा के चलेंगे तो देखो एक बार, दोनों फॉर्म ही इम्पोर्टेंट है, दोनों फॉर्म ही इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ पर क्या किए, 2i से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, 2i से, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा मेरा पी आई जेड प्लस जेड बार प्लस क्यू जेड माइनस जेड बार प्लस 2ir, दिस इज इक्वल टू 0। तो z का कोफिशिएंट कितना मिल गया, q प्लस आई पी, और माइनस जेड बार का कोफिशिएंट कितना मिलेगा, ध्यान से देखकर बताएंगे, q माइनस आई पी प्लस 2ir, दिस इज इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ पर देखें, इसको अगर हम
इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम अल्फ़ा पकड़ते हैं तो ये मेरा अल्फ़ा बार हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो फॉर्म आया, और ये चीज़ क्या दिख रहा है, ये मेरा प्योरली रियल है या प्योरली इमेजिनरी है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्म क्या आ गया, जेड अल्फ़ा बार माइनस जेड बार अल्फ़ा प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो वेयर बी इज़ प्योरली इमेजिनरी। ये भी जो है ये मेरा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। और दूसरा हम क्या देखे हैं, दूसरा ये फर्स्ट है, सेकंड मेरा क्या है, जेड अल्फ़ा बार प्लस जेड बार अल्फ़ा प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। बी यहाँ पर क्या है, प्योरली रियल। ये सेकंड, ये दूसरा मेरा स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन का फॉर्म है। तो टोटल यहाँ पर 2 इक्वेशन है जो कि स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो दोनों इक्वेशन तो सेम तरीके से कैलकुलेट हुआ है, लेकिन वो एग्ज़ाम हॉल में क्या पता नहीं चल पाता है कि किस तरीके से हम इसको डील करें। तो दिमाग में एक बार रखेंगे कि हाँ, जेड प्लस जेड अल्फ़ा बार प्लस जेड बार अल्फ़ा प्लस बी, ये प्योरली, अगर यहाँ पर बी जो है ये प्योरली रियल है तो ये मेरा स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि इसमें से कौन सा इक्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो जेड, तो ये वाला चीज़ प्योरली रियल है, तो इसको हमको किस फॉर्म में लाना होगा, जेड अल्फ़ा बार प्लस जेड बार अल्फ़ा प्लस बी के फॉर्म में लाना होगा, बी रियल होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ देखें, अल्फ़ा बार का वैल्यू कितना 1 प्लस आई, और अल्फ़ा का वैल्यू कितना दिया है -1 माइनस आई। क्या ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि अल्फ़ा, अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें तो अल्फ़ा बार का वैल्यू कितना 1 माइनस आई, लेकिन ये ऐसा आ रहा है, नहीं आ रहा, यानी ये नॉट एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये मेरा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं है। सिमिलरली दूसरा देखते हैं, बस ना यहाँ से पहले स्टार्ट लेना कि ये क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है ये मेरा प्योरली इमेजिनरी है, तो हम इस पार्ट में चलेंगे, क्या, जेड अल्फ़ा बार माइनस जेड बार अल्फ़ा प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। कंपेयर करते हैं, तो अल्फ़ा बार का वैल्यू कितना है 2 प्लस आई, और अल्फ़ा का वैल्यू कितना है -2 प्लस आई। देखो क्या ये दोनों एक दूसरे का कंजुगेट है क्या, नहीं, नॉट ट्रू, ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम इस बात को कह सकते हैं नॉट ए स्ट्रेट लाइन, ये मेरा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं है। सिमिलरली थर्ड एक इक्वेशन देखते हैं, बार बार बता रहे हैं सिर्फ यहीं से स्टार्ट लेना है। तो इस इक्वेशन को कैसे पढ़ेंगे हम लोग, जेड अल्फ़ा बार माइनस अल्फ़ा जेड बार प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। कंपेयर कर रहे हैं, तो अल्फ़ा बार का कितना 2 प्लस आई आ गया, और अल्फ़ा का वैल्यू कितना 2 माइनस आई। यस, ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है एक दूसरे को। अगर हम इसको अल्फ़ा पकड़े तो अल्फ़ा बार है ही, तो यस इट इज़ एन स्ट्रेट लाइन, इट इज़ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। बहुत ही सिंपल तरीके से एकदम कैलकुलेशन हो रहा है, तो ध्यान से समझकर, कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो कैलकुलेशन में कोई टाइम नहीं लगेगा। ये मेरा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है कि नहीं। फोर्थ एग्जांपल देख रहे हैं। सबसे पहले देखो ये वाला जो क्वांटिटी है ये मेरा रियल है, प्योरली रियल, तो इसको हमको इस फॉर्म में चलना होगा, जेड अल्फ़ा बार प्लस अल्फ़ा जेड बार प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। तो देखो इससे देखेंगे तो अल्फ़ा बार का वैल्यू 3 आ रहा है और अल्फ़ा का वैल्यू 3। यस, दोनों एक दूसरे का कंजुगेट है। कैसे, अगर हम अल्फ़ा बार को अगर 3 लिख रहे हैं, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 3 प्लस 0 आई,
तो अल्फ़ा का वैल्यू 3 माइनस 0 आई विच इज़ सेम एज 3। तो यस, ये जो चीज़ है ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। थैंक यू।